यहाँ श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय गजेंद्र इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय माया प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। जिस जल में वो गजेंद्र खेल रहा था, अटखेलियाँ कर रहा था, काम क्रीड़ा कर रहा था, उस जल में एक मगरमच्छ था। उसे पसंद नहीं आया और उस मगरमच्छ ने उस महान बलशाली गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को जब यह देखा, उसे अनुभव हुआ अकस्मात किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, तो गजेंद्र क्योंकि मदोन्मत्त था, उसने कोई चिंता नहीं की, भगवत स्मरण नहीं करा। वह तो मत्त था अपने परिवार के भरोसे, अपने बल के भरोसे, अपनी बुद्धि सामर्थ्य के भरोसे, यौवन के भरोसे। जीव भी के ऐसे ही करता है। मनुष्य संसार में जब बलवान, धनवान, ऐश्वर्य कुलवान होकर मदोन्मत्त होता है और सामने विपत्ति आ रही होती है, तो भी वह उस विपत्ति को नकार देता है, भगवत स्मरण में नहीं लगता। रामायण में एक प्रसंग आता है कि महाराज दशरथ भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं राजा के रूप में। अचानक से महाराज दशरथ को यह विचार कैसे आया कि अब भगवान श्री राम को राजा बना दिया जाए। अचानक तो कोई नहीं आता विचार, किसी ना किसी कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। यहाँ भी एक कारण है। महाराज दशरथ अपना सब कार्य पूरा करके अपने अंतःपुर में गए। दर्पण के आगे अपने राजसी भारी वस्त्रों को उतारने लगे, हार, कुंडल इत्यादि। और ज्यों ही उन्होंने अपने मस्तक से वह भारी स्वर्ण रत्न जटित राज मुकुट उतारा, तो देखते हैं कि उनके कान के बगल में एक बाल सफ़ेद हो गया है। मात्र एक बाल सफ़ेद होकर जब देखा कि एक बाल सफ़ेद हो गया है, महाराज दशरथ के मन में तुरंत विचार आया, अहो, काल की गति बड़ी बलवान है। मैंने अनंत समय तक राज्य सुख उपभोग कर लिया और यह काल ने मुझे भी ग्रसित कर लिया है। मैं बच नहीं पाऊंगा, विपत्ति आने ही वाली है। इसी से पहले मुझे निवृत्त होकर इस संसार माया से भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए और अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहिए। ये धीर पुरुषों का लक्षण है जो गुरु की शरण में रहते हैं। महाराज वशिष्ठ उनके कुलगुरु और उनकी शरण में रहने के कारण चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को यह विवेक है। परंतु जो निगुरा है, अधीर पुरुष, वह बुढ़ापा आने पर भी और अधिक प्रमत्त होता है विषयों में, और प्रवृत्त होता है भोगों में, मदोन्मत्त होता है अपने ऐश्वर्य को देखकर और सोचता है कि मैं अपनी शक्ति से, अपने उपाय से मृत्यु को जीत लूँगा, बुढ़ापे को जीत लूँगा, रोगों को जीत लूँगा। लेकिन शास्त्र कहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अमृत बिंदु उपनिषद ने कहा कि कोई नहीं बच सकता जन्म के कष्ट से, मृत्यु के कष्ट से, जरा बुढ़ापे के कष्ट से और व्याधि बीमारियों के कष्ट से। चाहे कितना ही शक्ति संपन्न हो, कितना ही बलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, कुलवान, धनवान क्यों न हो। जब उस काल रूपी ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा तो गजेंद्र ने उपेक्षा करी और अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन छुड़ा नहीं सका। उसके दूसरे हाथी हथनिया और उनके बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है पानी में। वे बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ।
वे विकलता से चिंघाड़ने लगे। संसार में जब व्यक्ति विपत्ति में घिरता है तो जो उस शरीर से मोह रखते हैं वो कर कुछ नहीं पाते, केवल शोर मचाते हैं, चिल्ला सकते हैं, रुदन करते हैं, लेकिन सामर्थ्य किसी में नहीं है किसी को भी मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाने का। कोई कितना ही हमारा प्रेमी प्यारा क्यों ना हो, वह हमें विपत्ति से नहीं छुड़ा सकता। तो जैसे वो गजेंद्र विपत्ति में पड़कर घबरा रहा था, उसके स्वजन, पुत्र, उसके भाई बंधु, हथनियाँ सब चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने सहायता को करने की कोशिश की, उसे जल से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें भी असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रहा अपनी पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे और महान आश्चर्य कि इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ ही गया। ऐसा ही होता है संसार में। मदोन्मत्त भगवत भगन को, भगवत नाम को विस्मृत करने वाला वह बल के अभिमान, धन के अभिमान से मत्त प्राणी एक दिन माया के वश में होकर अपना संपूर्ण बल इत्यादि खो देता है। युवावस्था हमेशा नहीं रहती, कुल परिवार का सुख हमेशा नहीं रहता। यह सर्वविदित होने पर भी जीव भगवान की ओर नहीं मुड़ पाता। गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया तो उसके शरीर में बल नहीं रहा और मन में उत्साह भी नहीं रही। मृत्यु के समय पर जीव के मन में भी ना कहीं जाने की इच्छा है। बुढ़ापे में ना कोई उत्साह होता है, ना कोई रुचि, ना उमंग, केवल कष्ट ही कष्ट। जवानी में वो सोचता था मैं सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब आराम से होता है, परंतु जरा आने पर सब विपरीत दिखता है और मन घबराता है। घबराए हुए मन को तो सहारा केवल भगवान नाम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। न स्त्री, न पुत्र, न धन, न कुल, न वैभव, न नाम प्रतिष्ठा, कोई नहीं, केवल भगवान नाम सहारा देता है। लेकिन अहो दुर्भाग्य, अभ्यास न होने के कारण, जीवन भर भगवान का नाम ना लेने के कारण उस जरा अवस्था में मनुष्य भगवान नाम का सहारा, उस नाम का अवलंबन भी नहीं कर पाता। मन में उत्साह कम हो गया, गजेंद्र के शक्ति क्षीण हो गई और ग्रहा तो जलचर ही ठहरा।